प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो उनका ताल्लुक पीटीआई से है, वो वाहिद अब इस वक्त पीटीआई के एक रेमिनेंट रह गए हैं इस पूरे सिस्टम के अंदर। बाकी तो तब आपको मालूम है असम्बलियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, केयर टेकर सेटअप है। तो सदर साहब जो हैं उनका ताल्लुक पीटीआई से है और उनकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं उनके ऊपर एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके साइफर का एक केस भी चल रहा है। और यही वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था जिसके हवाले से सदर साहब ने ट्वीट किया कि मैंने उसको असेंट नहीं दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल जब उनका ट्रायल होगा या उस पर अगर उनको कोई कन्विक्शन होती है तो ज़ाहिर है इसी की बुनियाद पर होगी। नाइनटीन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे मुल्क में इस वक्त नाफिजुल अमल है और जिसकी हम गोल्डन जुबली भी इस साल मना रहे हैं 2023 में, इसमें लेजिस्लेशन का जो एक पूरा चैप्टर है आर्टिकल 70 से ऑनवर्ड 76 तक एक पूरा एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है। जो बिल होते हैं दो तरह के बिल होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, एक गवर्नमेंट बिल होता है। गवर्नमेंट बिल ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेकर आती है जो काबीना से मंजूर होता है और हुकूमत उसके पॉलिसी के तहत कोई बिल लेकर आती है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो कोई भी मेंबर जो लॉ मेकर है वो हाउस में लेके आ सकता है, असम्बली में भी और सेनेट में भी। और वहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स डे एलोकेटेड हैं। मंडे जो है वो सेनेट में एक प्राइवेट मेंबर डे है, नेशनल असम्बली में ट्यूसडे एक प्राइवेट मेंबर डे है। तो इस दिन कोई भी मेंबर जो है वो अपना बिल इंट्रोड्यूस करा सकता है। और उसका जो प्रोसीजर है वो यही है कि जब बिल हाउस के अंदर आता है उसको फिर कमेटी को रेफ़र किया जाता है, कंसर्न कमेटी को, जो उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीक़ेकार है। और फिर कमेटी में उस पर डिबेट होती है, कमेटी में तमाम पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है, क्योंकि बिल के ऊपर बड़ी माइन्यूटली आपने डिस्कशन करनी होती है जो कि शायद हाउस के अंदर, एक बड़े हाउस के अंदर पॉसिबल ना हो, तो इसीलिए कमेटीज़ बनाई गई हैं। कमेटीज़ से फिर उस बिल की जो फाइनल एक रिपोर्ट आती है जिसमें अगर अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट की जाती हैं, बाज़ औक़ात बिल को एज इट इज़ मंजूर करने की रिकमेंडेशन होती है, बाज़ दफ़ा उसको रिजेक्ट करने की रिकमेंडेशन होती है और उसके बाद फिर उस पर फाइनल वोटिंग जो है वो असम्बली में या सेनेट में जहाँ पर भी वो बिल आया होता है वहाँ पर होती है। और जब एक हाउस से बिल पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है और फिर यही प्रोसीजर वहाँ पर भी अडॉप्ट किया जाता है। वहाँ पे भी कमेटी में इस पर डेलिब्रेशन होती है और उसके बाद वहाँ से भी बिल जो है उस पर उसको पास किया जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई भी बिल नेशनल असम्बली से पास होता है और वो सेनेट में चला जाता है और अगर सेनेट भी उसको पास कर देता है तो फिर वो सदर के पास जो है आर्टिकल 75 के तहत भेज दिया जाता है असेंट के लिए। लेकिन इससे पहले, प्रेसिडेंट को भेजने से पहले भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर एक हाउस एक बिल को पास करता है और दूसरा हाउस उसमें कोई अमेंडमेंट कर देता है तो वो फिर वापस जिस हाउस में पहली दफ़ा पास होता आता है और उसको दोबारा उसको मंजूर करना होता है। जो मनी बिल जिसको हम बजट भी कहते हैं, फाइनेंस बिल भी कहते हैं, जो हर साल हुकूमत लेकर आती है, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। मनी बिल जो है वो सिर्फ नेशनल असम्बली में आता है और सेनेट में उसको सिर्फ ले किया जाता है और सेनेटर्स जो हैं उसको सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं और वो रिकमेंडेशंस नेशनल असम्बली पर बाइंडिंग नहीं होती और लिहाजा वो फाइनेंस बिल जो है उसका भी तरीक़ेकार बाकी यही है। कौमी असम्बली उसको पास करती है मुकम्मल डिबेट के साथ और फिर वो प्रेसिडेंट को चला जाता है। सदर का जो रोल है इस सारे लेजिस्लेशन के बिजनेस में, सदर एक पार्लियामेंट का हिस्सा समझा जाता है। उनका इलेक्टोरल कॉलेज भी जो है वो पार्लियामेंट है और साथ ही साथ सूबाई असम्बलियाँ हैं और आर्टिकल 75 वाज़े तौर पर सदर को एक फ़ाइनल अथॉरिटी देता है कि जो बिल्स पास होते हैं नेशनल असम्बली और सेनेट से वो फिर सदर के पास जाते हैं। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो सदर का एक रोल है वो काफ़ी लिमिटेड है, उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं और सदर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट समझा जाता है तो वो किसी भी बिल पर जो इस 75 के मुताबिक उसके पास 10 दिन की मुद्दत होती है कि उस 10 दिन के अंदर अंदर सदर जो है या तो उस बिल को असेंट देंगे या अगर वो समझते हैं कि इस बिल के अंदर कोई खामी है, इसके अंदर कोई बेसिक कोई ऐसी चीज़ वो समझते हैं जो आइन की खिलाफ वर्जी है या कोई बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है या कोई भी टेक्निकल बुनियाद पर समझते हैं तो वो उस बिल को 10 दिन के अंदर जो है वो पार्लियामेंट को वापस भेज सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट इंडेफिनिट कोई बिल लेके बैठ जाए तो इसका मतलब है फिर तो उसकी कोई जो वो कभी एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बने ही ना। लिहाजा दोनों जगह पे 10 डेज़ का जिक्र है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दोनों सूरतों में अगर 10 दिन तक सदर साहब उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन जाता है। In the case of a bill other than a money bill, return the bill to the Majlis Shura Parliament with a message requesting that the bill or any specific provision thereof
बी रिकंसिडर्ड। तो इसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सदर साहब जो हैं वो उसको स्पेसिफिकली बताएंगे, रीजनिंग भी उन्हें देनी है, एक मैसेज वो भेजेंगे पार्लियामेंट को कि इसको आप रिकंसिडर करें। और माजी में हमने ये देखा है, इन्हीं सदर आरिफ अलवी साहब ने 2 बिल जो मुझे याद हैं क्योंकि मैंने रिपोर्ट भी किए थे, जो नैब का तरमीमी बिल था और इसी तरह जो इलेक्शन अमेंडमेंट में इस पीडीएम हुकूमत ने आते के साथ तरमीम की थी, तो सदर ने वापस की थी और उसकी बाकायदा प्रेस रिलीज प्रेसिडेंसी से इशू हुई थी और उसमें उन्होंने उसकी वजाहत की थी कि वो क्यों वापस कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से भी था, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के राइट ऑफ वोट के बारे में भी था। तो उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ, सराहत के साथ उनको भेजा। ये अलग बात है कि वो बिल दोबारा जॉइंट सेशन से पास करके वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बन गए। लेकिन ये जो ट्वीट कल सदर साहब ने किया है कि जी मैंने अपने स्टाफ को कहा था कि वापस कर दें, ये बात जो है कुछ समझ से बालातर है, क्योंकि ये चीज़ें ज़बानी नहीं होती। जो सरकारी काम होते हैं वो ज़ाहिर फाइल पर होते हैं, और अगर उन्होंने ज़बानी कहा भी अपने सेक्रेटरी को या अपने किसी स्टाफ को जो भी इसके जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने जो आगे उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर प्रोसीजर करना है वो इन राइटिंग होगा। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.